बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे खानों में। तो आज हम लेके आए हैं जी मज़ेदार सा मूली का पराठा। तो मूली का पराठा तो हर किसी को बनाना आता है, हर कोई बनाता है अपने घर में, लेकिन हम भी बना रहे हैं आज मूली का पराठा। वो भी जो रात का गूंदा हुआ आटा होता है, हम जिससे हम रोटी खाते हैं, गंदम का आटा पहले से गूंदा हुआ फ्रिज के आटे से हम बनाएंगे आज मज़ेदार सा मूली का पराठा। कुछ लोग जो हैं वो गूंदते तो मैदा होते हैं, लेकिन कहते हैं हम गंदम के आटे से बना रहे हैं। तो हमने कहा हम पहले से गूंदे हुए आटे से बनाएंगे। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार शानदार सा पराठा। कैसे बनेगा, क्या चीज़ें यूज़ होंगी, आइए फिर देखते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 1 किलो मूली ली है। तो मूलियाँ आजकल बहुत अच्छी आई हुई हैं मार्केट में, क्योंकि मूलियों का सीज़न शुरू हो चुका है और मौसम का भी, जो इस मौसम में, सर्दी के मौसम में ये मूली होती है। बहुत ही हेल्थ बेनिफिट हैं इसके, और इसको आप सैलड में यूज़ करें या पराठे बना के खाएं, जिस तरह भी आप खाने चाहते हैं, चटनी बना के खाएं, क्योंकि हर तरह ये बहुत मुफीद है। मूली को हम पीलर से पील करेंगे। ये देखें, इस तरह हमने एक मूली पील कर ली है, तो इसी तरह ही हम सारी मूलियों को पील कर लेंगे। फिर हम लेंगे ये ग्रेटर। ये भी एक ट्रिक है, अगर आप मोटे होल वाले ग्रेटर से ग्रेट करेंगे तो पराठा आपका फटेगा, क्योंकि उतनी जो मोटी मोटी ग्रेट होगी। हमने ब्रीक वाला ग्रेटर लिया और उसी से हम इसको ग्रेट करेंगे मूली को, तो बहुत ही जल्दी ये घिस जाएगी। ये नहीं कहना कि इससे जल्दी नहीं होगा। ये देखिए कितना ब्रीक हुआ। तो इसी तरह हम सारा कद्दूकश कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो सारा कद्दूकश हो गया जी। इस तरह हमने इसमें प्याज भी ले लिया। ये देखिए कितना मैंने ब्रीक काट लिया प्याज। तो ब्रीक हमने प्याज काट लिया, इसको धो लिया था, लेकिन इसको इसके साथ ही निचोड़ लेते हैं। लेकिन जो मूली होती है, इसके आगे एक ब्रीक पत्ते होते हैं, वो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छे हैं कि जब हम मूली खाएं तो इसके साथ ये पत्ता आपने ज़रूर खाना। तो ये भी हमने छोटे छोटे काट के इसमें रख लिए हैं। अब हम इस तरह करेंगे, इसका पानी निकालेंगे। तो मूली को ये देखें प्याज के साथ ही मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है कि प्याज का भी पानी साथ ही निकल जाए। तो इस तरह हमने इसको दबा के पानी निकालना है बहुत ही अच्छे से। इस तरह बीच बीच के पानी इसमें नहीं होना चाहिए। यही एक अच्छी एक ट्रिक है कि अगर पानी आप छोड़ देंगे मूली में, तो फिर वो जब हम इसमें मसाले मिक्स करेंगे तो और पानी छोड़ेगी मूली, इससे पराठा नहीं बनेगा, तो पराठा फटेगा। तो ये देखिए इस तरह हमने इस तरह इसको अच्छे से पानी निकाल लिया है, और ये देखिए इस तरह हमने बाउल में डाल लिया है। तो सारी मूली का हम पानी निकालते हैं। ये देखिए पानी निकल चुका है, और अब हम इसमें डालेंगे मसाले। पानी देखिए कितना सारा निकला है, काफ़ी ज़्यादा ये पानी छोड़ती हैं मूलियाँ। तो मसाले डालेंगे, और ये देखिए सब्ज़ धनिया, इसको हमने बहुत ही बारीक काट लिया है। आजकल बहुत ही अच्छा फ्रेश ताज़ी सब्जियां आई हुई हैं, धनिया बहुत ही अच्छा मिल जाता है, और मूलियां भी। तो ये सब्ज़ धनिया हमने ढेर सारा डाल दिया। अब हम इस डालेंगे स्पाइस। 1/2 टेबल स्पून साल्ट डाल दिया है। 1 टीस्पून हमने ले लिया, ये देखिए हथेली पे रख के हमने लिया अजवाइन। एक तो ये डाइजेस्टिंग सिस्टम के लिए बहुत अच्छी होती है, हाजमे के काम आती है, और मूली में अच्छा जायका भी आएगा। इसके साथ हमने एक चुटकी डाल दी है इसमें कलवंजी, जिसके बहुत ही फ़ायदे हैं। आपको पता है मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है, तो हर खाने में यूज़ कीजिए। तो इसके साथ ही हमने डाल दी है चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून हमने सुरख मिर्च पिसी हुई डाल दी है। 1/2 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर ऐड कर दी है। 1.5 टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें खुश्क धनिया, क्योंकि इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। और ये ज़ीरा भी हमने पिसा हुआ डाल दिया है 1 टीस्पून। और इसके साथ साथ ही हमने डाल दी है ब्लैक पेपर, कुटी हुई काली मिर्च, ये भी डालिएगा ज़रूर, हम तो डालते हैं। 1/2 टीस्पून हमने ये भी ऐड कर दिया, और इस तरह हम इसको मसल के, ज़्यादा अपने हथेली के साथ नहीं मसलना कि इसका पानी बाहर निकल आए। इस तरह हल्के हाथ से हमने चम्मच के साथ ही इसको सारे को मिक्स कर देना है। तो जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी, तो फिर हम आगे दिखाएंगे कि आटा भी आपको दिखाएंगे कि पहले से गूंदा हुआ आटा है, उसी के हम आज पराठे बनाने वाले हैं। हमने वो आटा गूंदते हुए कुछ भी उसमें नहीं यूज़ किया था, सिंपल आटा गूंदा, और उसी से हम मज़ेदार से पराठे बनाने वाले हैं। तो ये देख सकते हैं हमारी ये स्टफिंग कितनी अच्छी बन चुकी है। तो इसको साइड पे करते हैं और आटा दिखाते हैं। ये देखिए पहले से आटा गूंदा हुआ है, और ये ठंडा आटा है। तो आप देख सकते हैं कि पहले से गूंदा हुआ आटा होता है, तो उसके ये थोड़े थोड़े ऊपर जिस तरह डार्क स्पॉट्स हैं वो नज़र आ रहे हैं, ये देख सकते हैं। तो यही आटा हमने, ताज़ा आटा नहीं गूंदा, पहले से गूंदे हुए गंदम के आटे से, क्योंकि ये चक्की का लाल आटा है, इससे बहुत ही अच्छे पराठे बनेंगे। एक तो दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, दूसरे हेल्दी भी होते हैं, क्योंकि
मैदे का पराठा जो होता है वो इतना अनहेल्दी होता है, हेल्दी नहीं होता। आप बनाइए घर के चक्की के आटे से पराठे मज़ेदार से। तो ये देखिए छोटे छोटे आपने पेड़े करने हैं। ये देखिए छोटे छोटे पेड़े हम एक ही दफ़ा कर लेंगे। अगर एक ही दफ़ा पेड़े आप करके रख लेते हैं छोटे छोटे बॉल जितने बना के, तो इससे बहुत ही इजी रह जाता है। और जब हम इसको पराठे को बनाएंगे तो पेड़े उन्होंने स्टे कर लिया होता है, तो बहुत जल्दी हमारा पराठा बन जाएगा। तो सारे पेड़े जो हैं हमने साइड पे कर लिए, हमने बना लिए। और ये देखें 2 पेड़े हमने ले लिए हैं। इनको इस तरह हाथ के साथ थोड़ा सा चिपटा करेंगे, फिर बेलन के साथ थोड़ा थोड़ा इनको बेल लेंगे। तो वीडियो देखते देखते अगर आप इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं तो हम आपको याद करा देते हैं, अगर आपने अभी तक सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया, सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। और ये देखें बेलन के साथ इसको हम बेल लेंगे इस तरह। थोड़ा सा हमने चपटा करना है, बहुत ज़्यादा हमने इसको चपटा नहीं करना, इतना हम चपटा कर लेंगे। तो जितना आप छोटा पेड़ा लेंगे, जितनी आप इसमें कम स्टफिंग रखेंगे, उतने ही अच्छे आपके पराठे बनेंगे। अगर ज़्यादा स्टफिंग कर लेंगे, पेड़ा आपका छोटा होगा, स्टफिंग आप ज़्यादा कर लेंगे, फिर भी आपका पराठा फट जाएगा। अच्छा, तो मैंने देखा है कि यूट्यूब पर अक्सर लोग कहते हैं कि जी हम मूली का पराठा बना रहे हैं एक नया तरीका। ये कौन सा नया तरीका है? हमने भी बना दिए हैं, लेकिन ये हर घर में ही बनते हैं, सदियों से बनते आ रहे हैं। और एक ही इनका मेथड है कि रोटी के 2 पेड़े करें और इसमें स्टफिंग भरें और पराठा बनाएं। इसमें नया तरीका तो नहीं हम कहते, वही पुराना तरीका है, लेकिन हमने बना दी है रेसिपी कि अगर किसी बिगनर ने नहीं बनाई पहले से, उसको मुश्किल लगता है आटा गूंदना, क्या करें, ये करें वो करें, कि हमने इसलिए कहा है कि पहले से गूंदे हुए आटे से भी मज़ेदार पराठे बन सकते हैं। तो ये देखिए मैंने 2 टेबल स्पून इसमें स्टफिंग रखी है, क्योंकि हमने छोटे छोटे पेड़े किए थे। और इसके ऊपर थोड़ा सा घी रखेंगे। घी क्यों रखेंगे? इससे आपका पराठा बहुत ही क्रिस्पी और सॉफ्ट बनेगा, मज़ेदार सा क्रिस्पी सा होगा। सूखा सूखा रूखा रूखा पराठा नहीं अच्छा लगता। तो आपने कहेंगे कि इसको हमने अंदर भी घी लगा दिया, ऊपर भी लगा दिया, क्यों सा कौन सा रोज़ पराठे खाने होते हैं? कभी कभी किसी इवेंट पे बनाएंगे मूली के पराठे इस तरह, तो बहुत ही मज़े के बनते हैं। आजकल वैसे भी स्मोक की वजह से बच्चों को छुट्टियां, तो ये पराठे बनाए बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, पूरी फैमिली के लिए। हमने ऊपर रखी है इसके रोटी, और इसको अच्छे से दबा के इसके कॉर्नर जो है हमने इस तरह सील कर दिए हैं। और हाथ के साथ थोड़ा सा चपटा किया, और फिर हम बेलन के साथ इसको बेल लेंगे। तो बहुत ही इजी है, बहुत सिंपल, बहुत आसान और बहुत ही हेल्दी पराठा घर के चक्की के आटे से ये हमने पराठा बना दिया है। तो ये देखें पराठा हमारा बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इस तरह करेंगे कि इसको हमने पास ही तवा जो है वो गर्म करने के लिए रख दिया था, इसके ऊपर डाल दिए। तो ये देखिए बिल्कुल भी ये ना खुला है ना फटा, ना अंत तक ही फटेगा। और बिल्कुल भी हमने इसको मोटा नहीं बनाया, बहुत ही बारीक हमने बेला है, क्योंकि छोटे छोटे तो हमने पेड़े बनाए थे। और उसको भी हमने बहुत ही बारीक इसको बेल लिया पराठे को। एक तरफ से हल्का सा सिक गया, फिर हमने उसको टर्न कर दिया। अब दूसरी साइड पे हम इसको घी लगाएंगे दोनों तरफ से। पहले कच्चा पक्का आपने कर लेना है, फिर आपने घी लगाना है। ये देखिए अब हम इस तरफ घी लगाएंगे। तो घी से पराठे जो है क्रिस्पी बनते हैं, ऑयल से भी आप बना सकते हैं अगर आपने बनाना है। लेकिन कोशिश कीजिए कि पराठा बनाएं जब घी लगाएं, बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। ये देखें घी लगा के हमने इसको अच्छी तरह घुमाना है, कि घुमा घुमा के हमने इसका थका देना है, कि जितना आप घुमाएंगे उतना ही पराठा आपका इक्वल बनेगा और एक ही तरह का रेड कलर का होगा। तो ये देखिए स्पैचुला के साथ हम इसको इस तरह हल्का हल्का ऊपर से प्रेस करते हैं, ताकि सारा पराठा इवनली हमारा जो है गोल्डन हो। ये नहीं कि कहीं से कच्चा कहीं से पका। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने अच्छा ये बना है। एक साइड से बहुत अच्छा गोल्डन पक चुका है, दूसरी साइड से भी इसी तरह ही। हमने एक ही तरफ घी लगाया था, लेकिन वही घी हमारे दूसरी तरफ भी चला गया। तो दोनों तरफ से इसी तरह हम इसको घुमाते हुए इसको बनाएंगे। तो ये देखिए बहुत ही फूला हुआ, बहुत ही पतला मज़ेदार सा हमारा मूली का पराठा पहले से गूंदे हुए आटे से बन चुका है। तो दोनों तरफ से बहुत ही अच्छा कलर आया, दोनों तरफ से बहुत ही अच्छे से पक चुका है। और अब हम इसको निकालते हैं और दिखाते हैं आपको। ये देखिए हमने क्लोज करके दिखाया।
बहुत ही मज़ेदार सा ये पराठा हमारा बन चुका है, देखने में ही बहुत अच्छा लग रहा है। और इसको हम प्लेट में निकालेंगे तो इसको हम काट के भी दिखाएंगे आपको। तो ये देखिए, क्योंकि अभी इतना गर्म है कि हाथ नहीं लग रहा, मैंने उसी तरह इसको छुरी के साथ ही काट लिया। तो बहुत ही बारीक है इसकी जो परत है, हम आपको दिखाएंगे कि ये नहीं होगा कि काफ़ी हमने बड़े बड़े पेड़े करके इसको मोटा सा बेल दिया। ये देखिए कितना पतला पराठा है। और ये देखिए स्टफिंग इसकी कोने कोने तक भरी हुई है, ये नहीं होगा कि कोने से ये खाली होगा। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। आप इसको दही के साथ खाएं, आप इसको चाय के साथ इंजॉय करें, बहुत ही मज़ेदार। हम तो दही के साथ खाते हैं। ये पराठा हमारा बन चुका है। सुबह पर इसी के साथ ही हम आपसे ज़्यादा चाहते हैं, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।